प्रकार से भी होती है, जिसमें हम केवल जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, अपने देश के बारे में पढ़ते हैं और कई सारी ऐसी जानकारियां जो हमें जानकारी होनी चाहिए जिनकी, ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज सभी लोग पहली बार क्लास में हैं, तो चलिए आज जो पढ़ा रहा हूं मैं वो है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे युद्ध हुए जो कि जिन युद्धों के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ। ठीक है, कई सारी हमेशा से युद्ध होते आ रहे हैं, पहले राजाओं के बीच में हुए, फिर अंग्रेज आ गए, फिर है ना, इस तरह की कई सारी लड़ाइयाँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1191 में लिया है, 1191। ठीक है, उस समय हुई थी तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था भाई। तराइन एक जगह का नाम है, वहां का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो था 1191 में। और किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। ठीक है, मोहम्मद गौरी भाग गया। फिर उसके बाद ठीक उसके एक साल बाद वो फिर तैयारी करके आ गया मोहम्मद गौरी। तो जब तैयारी करके आया तो फिर उसने लड़ाई करी, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। फिर तो वो उसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, हरा दिया था। उसके बाद है हमारे पास चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1100, ये 1100 है भाई, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। एक जयचंद राजा था, उसको मोहम्मद गौरी ने 94 में हरा दिया था। कहाँ की लड़ाई में? चंदावर की। ठीक है, अगली लड़ाई है पानीपत की प्रथम लड़ाई। ये पहला युद्ध हुआ था पानीपत में 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर नहीं है, हमारे हिस्ट्री का, इतिहास के सवाल हैं और कई सारे जो भी एग्जाम आप देते हो। ठीक है, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, इसके बाद तैयारी करोगे तो वहां पर आपको बहुत काम आने वाले हैं। और जो अभी इस समय में पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने हरा दिया था। उसके बाद पांचवा हमारे पास है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में भाई। ठीक है, एक साल बाद बाबर ने राणा सांगा को हराया। बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हुई, जिसमें बाबर जीत गया था। ठीक है, उसके बाद पड़ता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का एक जगह का नाम है और वहां पर युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक है, बाबर ने अफगानों को हराया था। ठीक है, बाबर ने अफगानों को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद है भाई चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, दूसरी लड़ाई पानीपत की। पानीपत में दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में दूसरी लड़ाई हो गई थी। ठीक है, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है, अकबर ने हेमू को हराया था। उसके बाद तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य, एक विजयनगर था। ठीक है, उसका क्या हुआ था? पतन यानी कि वो खत्म हो गया था इस लड़ाई के बाद। इस पे तालीकोट के। ठीक है, दक्षिण भारत में है विजयनगर। ठीक है, जिसको किसने बचाया था? हरियाणा और बुक्का, दो भाई थे, उन्होंने बचाया था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। ठीक है, लेकिन ये हारे नहीं थे, इन्होंने हार नहीं मानी। ये कई जंगलों में चले गए, इन्होंने घास फूस की रोटी खानी पसंद करी, लेकिन अकबर की गुलामी, हाँ, उन्होंने कहा मैं इसका गुलाम नहीं रह सकता। ठीक है, अकबर का गुलाम नहीं रहूंगा मैं। ठीक है, चाहे मेरे को खाने को मिले ना मिले, लेकिन मैं
गुलाम नहीं बनूंगा। अगला है भाई पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 1757 में, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। इस समय पर अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था बंगाल में, ठीक है। अगला देखो बाड़ीवास का युद्ध। बाड़ीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों को की पराजय हुई थी। यहाँ पर लड़ाई हो गई थी दो अलग अलग देशों में, अंग्रेजों में फ्रांसीसियों में। तो भाई अब व्यापार के लिए तो फ्रांसीसी हार गए थे और चले गए थे। उसके बाद पानीपत का तीसरी लड़ाई हुई थी भाई 1761 ईस्वी में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और मराठों की भी। आगे देखो भाई बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, एक नवाब था मीर कासिम बंगाल का, उसको हराया था, ठीक है। उसके बाद है रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध 1774 में, ठीक है। उसके बाद खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में। इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हमारे देश के कई सारे जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और भी कई सारे बहुत सारे थे। उन्होंने यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, ठीक है। पूरे देश में विद्रोह हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है। बस उसके बाद भारत और चीन की लड़ाई हुई थी भाई 1962 में, ठीक है। इसके बाद प्रथम भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, ठीक है। दूसरी बार फिर से पाकिस्तान आ गया, यहाँ पर हमने पाकिस्तान को हराया था बहुत बुरी तरह, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला कहाँ था। फिर उसने भैया दूसरी लड़ाई कर दी 1971 की लड़ाई, उसने फिर हराया। फिर उसने क्या करा 1999 में कहाँ पे? कारगिल में युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें उसने कुछ आतंकवादी भेज दिए थे। उसके बाद उन्हें फिर हराया, फिर भगाया आगे, ठीक है। और भाई जब उसे पता है कि आमने सामने तो मेरे बस की है नहीं, कुछ भी कर लो, ठीक है, फिर आतंकवादी भेज रहा था, तो फिर हमने क्या करा भाई? सर्जिकल स्ट्राइक करके मारा है, अंदर घुस के मारा है ना। फिर भी ना माना तो फिर एयर स्ट्राइक कर दी, है ना। तो उसको पता है वो आतंकवादी के भरा सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए भाई ये थी क्लास आज की आपकी, ठीक है। तो सभी ध्यान रखिएगा। और कहाँ देखना आपको? स्कूल। हाँ तो ठीक है भाई।